बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं और आप सभी को पता है कि तो जो 12th पास होगा उसको तो तैयारी करना शुरू भी कर दिया होगा। किसके लिए? मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। शायद आईआईटी का एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा, 1-2 महीने के बाद होगा। अच्छा, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? तो नीट का एग्जाम भी मई में है, बहुत जल्दी ही है, तो आप लोगों को पढ़ना होगा। अब कई बार आपके मास्टर साहब बोलते होंगे या कई लोग आजकल जब बच्चों को गाइड करते रहते हैं तो कहते हैं कि 18 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है, तभी हो पाए। कितने को लगता है कि 18 घंटा पढ़ना चाहिए या 20 घंटा पढ़ना चाहिए? अच्छा, कितना लोग 18 घंटा पढ़ता है एक दिन में, बताओ तो? कोई नहीं पढ़ता, संभव है भी नहीं। कोई 1 या 2 दिन तो पढ़ के परीक्षा नहीं देना है कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ लिए। आप जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है? यानी या तो 4 महीने पे या 6 महीने पे आपका परीक्षा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, पढ़ाने के बाद लगी टोटल 20 पन्ना हुआ और 20 पन्ना से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे ये आसान हो जाता है कि आप जैसे जब आप पढ़ने जाओगे वहाँ तो देखोगे, लेकिन वहाँ पढ़ने जाने के लिए पहले अभी बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है? जो भी लोग, आपको पता है यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो आपको बहुत पैसा लगेगा। प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ना चाहेंगे यानी कर्नाटक से या जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत पैसा लगेगा। लेकिन यदि अभी दिसंबर चल रहा है, शायद 7 मई को शायद आपका नीट का एग्जामिनेशन, शायद। तो अभी आपके पास में 5 महीना है, 5 महीना से करना है। तो 5 महीना आपको क्या करना है? 18-20 घंटा नहीं पढ़ना है, पढ़ो 10 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो। घर में माँ बाप को ये जो 4 या 5 महीना है, देखिए आप मुझे बोले बच्चों से बात करने के लिए, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लेके तुमको कह दीजिएगा, ठीक है? तो हम आपसे ये कह रहे थे, जो आने वाला 4 या 5 महीना है, इसमें आप पूरी तरह से स्वार्थी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ। स्वार्थी बनने का मतलब क्या है? तो सिर्फ आप अपने लिए सोचो, किसी दूसरे के लिए नहीं सोचना है, ठीक है? ये नहीं सोचना है मान लिया इसमें से कोई राहुल होगा और उसका दोस्त कोई सोहन होगा, तो सोहन सोचते रहेगा कि राहुल अभी क्या कर रहा होगा, तो फिर वो सोचते रह जाएगा, कभी कोई एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। राहुल को सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, बस इतना है, ठीक है? या जो भी बच्चियां भी यहाँ पे है, जो भी हैं, सिर्फ ये आने वाला कुछ महीना, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो या कोई मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये 5 महीना मैं अच्छे से पढ़ लिया तो बाबू हो जाएगा पक्का, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। खास करके हम मेडिकल के लिए ज्यादा बता देंगे थोड़ा। तो मेडिकल नीट एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको सब मिलाकर 10 किताब पढ़ना है, सब मिलाकर 10 किताब, और एनसीईआरटी का किताब पढ़ो और उसी को 10 बार और 20 बार पढ़ो, कोई दूसरा किताब मत पढ़ो। क्वेश्चंस जो भी आते हैं 100% वो आपके एनसीईआरटी किताब से आते हैं, इधर उधर कहीं से नहीं आएगा, ये हम आपको लिख के दे देते हैं। तो यदि आप अपना टाइम, कई बार क्या होता है, हम भी तुम्हारे इससे पास में, हम भी छोटे थे, हम भी तैयारी किए थे मेडिकल का, ठीक है? तो क्या करते थे ना, बहुत सारा किताब रख लेते, ठीक है? बहुत सारा जो भी मार्केट में मिलता था ला के रख लेते। कभी इस किताब से पढ़ रहे हैं, 10 मिनट हुआ नहीं, इसको बंद करके कोई दूसरा किताब से उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हम आपसे बता रहे हैं, आप एनसीईआरटी का किताब उठाओ,
और सिर्फ उससे ही पढ़ो, दूसरा कोई किताब से मत पढ़ो। और दूसरा देखो, आप कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हो ना, तो उसके बारे में दो चीज आपको पता होना चाहिए। एक उसका सिलेबस, सिलेबस बार बार आपको उठा के देखना नहीं पड़ेगा, ये सिलेबस ऐसा नहीं, सिलेबस आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दिमाग जो है, माइंड है, उसमें दिमाग में आपका सिलेबस सेट हो जाना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है। दूसरा क्वेश्चंस, यानी एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न, वो समझना बहुत जरूरी है। आप ये दो काम कर लोगे यदि, यानी क्वेश्चन पैटर्न समझ लोगे और सिलेबस ये कंठस्थ कर लोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई पास करने से रोक पाएगा। ये दो काम पहले करो, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक उठाओ और जो आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक यानी जो पिछले कुछ सालों से नीट एग्जाम जब से शुरू हुआ है, हम जब देते थे तो उसको एमडीएटी कहते थे, ठीक है, अभी जो है वो नीट के फॉर्म में। तो नीट जब से शुरू हुआ है तब से आप क्वेश्चन बैंक ले लो उतने साल का, और आप उसको बनाओ। आप जब उसको बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। और 10 किताब 5 महीना में पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत तो आप पढ़ चुके होंगे, आपके सर हैं, आपके जो टीचर हैं, या आप खुद भी, या कॉलेज में जहाँ पे भी हो, आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ तो आप पढ़ चुके होंगे। तो 5 महीना के लिए ना कोई शादी में जाना है, ना किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है, ना कहीं जाकर कोई पार्टी करना है, कुछ नहीं करना है। घर में काम के लिए बोला जाए तो आप घर में पहले बोलो कि देखो हम इतने से इतने देर तक पढ़ेंगे, और जिस समय पढ़ाई करेंगे उस समय हम कोई काम नहीं करेंगे, चाहे हम मम्मी गुस्सा हो जाए या पापा गुस्सा हो जाए। आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो, आप पढ़ किसके लिए रहे हो? पापा का ही पैसा बचाओगे ना। नहीं नीट पास करोगे तो पापा कहाँ से 25 लाख और 50 लाख खेत बेच के फिर देना होगा, तभी तो डॉक्टर बन पाएंगे आप, या इंजीनियर बन पाएंगे। तो खुद यदि करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो गार्जियन को भी ये समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, बेटा पढ़ रहा है और फिर मम्मी को बोल के सोया कि मम्मी मुझे 2 घंटे के बाद उठा देना। मान लिया 8 बजे सोया, बोला कि 10 बजे उठा देना। अब मम्मी सोच रही है 10 बजे क्या, ये कहा था 10 बजे उठाने के लिए, उठा दें क्या 10 बजे? फिर सोचती है नहीं, बेटा बहुत पढ़ लिया है, बेटी बहुत पढ़ ली है, 10 बजे हम नहीं उठाएंगे। उस समय गार्जियन का काम है कि 10 बजे उठा दीजिए। वो बच्चा जो है वो अपने अनुसार दिमाग सेट किए हुए कि 10 बजे से मुझे ये चीज पढ़ना है, उसे हेल्प कीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत पढ़ लिया है 5 महीना, लेकिन सोना भी है यार, आराम से सो। अब पढ़ने के बाद मनन करो, ठीक है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। एक चीज हम देख रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों को रटना में आया जाता है। तो आपको रटना नहीं, आपको सीखना है। आपको रटना नहीं, आपको सीखना है। आप कब सीखिएगा? आप एक पैरा, बस 2-3 मिनट और, ठीक है, 2-3 मिनट मुझे देर कर लो यार। सीखने का मतलब एक पैराग्राफ पढ़ लिए, ठीक है, अब उसके बारे में सोचना है, उसको सोचो आप। जब आप उसके बारे में सोचोगे ना, मान लिया यहाँ आपका कोचिंग खत्म हुआ और आज आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था, या आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था। तो जब यहाँ से आप घर जा रहे हैं ना, तो सिर्फ ये देखना किनारे में चल रहे हो, रोड पे नहीं चल रहे हो, और सोचते जाओ थोड़ा कि हाँ आज ये चीज पढ़ाया गया था। या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस करते हैं। तो ब्रेन जो सेल का होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, या जो भी आपने पढ़ा है। या हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो हाइड्रोजन और
किसके किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में बनता है, ठीक है, तो वो बनता है। तो इस तरह से मतलब कि आप पढ़ने के बाद सोचिए, आप जब सोचेंगे ना तो आपको याद रहेगा, और याद ही नहीं रहेगा, वो लंबे समय के लिए याद रहेगा। जैसे ही आप देखोगे ना क्वेश्चन में, तो फटाक से कहीं आपकी कोई ब्रेन के किसी पार्ट में, मैं आपको बताता हूँ 10 साल पहले मैं भी पढ़ाता था। इस नौकरी में आने के पहले मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैं पढ़ाता था। पढ़ाने में जितना आनंद आता था, जितना मजा आता था, कोई दूसरा काम में है ही नहीं। तो बच्चों को मैं यही कहता था, यार मैं भी जब पढ़ता था ना, तो पढ़ता था, उसके बाद सोचता था, ठीक है, और धीरे धीरे क्या देखोगे ना, जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि जब आप पढ़ रहे हैं और आप जब सोने जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा। आप सो रहे हो फिर भी वो चीज घूमेगा। आप करके देखना, जो एक दो लोग सीरियस हो गए पढ़ने में, उन्होंने देखा होगा, वो घूमने लगेगा। फिर सिर्फ आप कंटिन्यू रहो, ऐसा नहीं कि 2 दिन जोश में आए, हाँ सर ने बोला है तो 2 दिन जोश में आए खूब पढ़ें, और तीसरा दिन आने बाद जो एक सप्ताह आराम से घूम रहे हैं और आसपास में घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मजा कर रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं। कंटिन्यूटी, रोज पढ़ो, 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। फिर देखो आप आराम से, इतना सीख है कि आप आराम से पास हो जाओगे, और आपको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना होगा। देखो यार, अक्सर जब कोचिंग वाले या जो भी है प्रचार करते हैं तो लिखते हैं why 99% फेल्ड। अरे यार 99% को तो रिजेक्ट करना ही, जितना सीट है उतना ही ना, जितना सीट है उतना का ही सिलेक्शन होगा, बाकी का तो रिजेक्शन होना ही है। आप सिलेक्शन लिस्ट में कैसे आओगे वो सोचो। तो हम जो बता रहे हैं, आप यदि ये करना शुरू कर दोगे ना, तो एक सीट भी रहेगा तो वो एक सीट आप ही को मिलेगा, ये पक्का हम आपसे बताते हैं। तो एक जुनून आना चाहिए, जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो एक जुनून आना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करो तो जुनून के साथ में, फिर वहां पे आप पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और काफी आपका मैंने समय लिया, लेकिन आपके पास में आज बहुत रिसोर्सेज हैं, इतने सारे अच्छे से अच्छे नोट्स आपको नेट पे मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यदि अभी का टाइम जो है ना, 13 to 19, इसमें 3 लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए आप लोग कहा जाता है टीनेजर। इस एज में जो बहुत मजा किया वो बुढ़ापा में रोते रहेगा, और इस एज में जो पढ़ लिया वो बुढ़ापा में भी अच्छे से सूट बूट पहन के घूमेगा, लोग उसके आसपास में रहेंगे, कुर्सी पे बैठ के काम करेंगे। तो एक बात आप मान लो इस चीज को, खेलना है, खेलना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करो, खेलो, सब काम करो, लेकिन अभी से दिमाग में आप सोच लो मुझे क्या करना है, और उस पर फोकस करके फिर पढ़ाई आप अच्छे से करें। और हमारी शुभकामना है इस इंस्टीट्यूट को भी और आप बच्चों को भी कि जो भी आप हैं उसके लिए मेहनत करें और प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।